नमस्कार मु बंदिता। दीर्घ 2 वर्ष धरी मनीष को निरुपाय कर रखिथिला, मनीष को विवश कर देइथिला। भाइरस आ भितरे फसी जाइथिबा ए समाज धीरे धीरे मुंड टेकिला, पुणी थरे नुआ करी जीवा शिखिला, महामारी सह लड़ाई करी युद्ध जीतिला। किंतु पुणी थरे कड़ लेउटाइछि सेई महामारी जी आमठारू अनेक किछि छड़ाई नेइछि। मेरुदंड भांगी देइथिबा कोरोना भूताणु पुणी थरे काया बेलाइछि। पुणी थरे चीन ने देखा देइछि भयंकर स्थिति। पुणी थरे क्रंदनर छातीपटा स्वर देखिबार आशंका बढ़िबार लागिछि। चलंतु एने आरंभ करिबा आजिर स्पेशल रिपोर्ट। चीन रे कोरोनार परमाणु रूप परिस्थिति अति सांघातिक। कोरोना महामारी को नहीं चारिआडे भयर वातावरण। द्रुत संक्रमण भितरे हॉस्पिटल रे शव संख्या भी बढ़िबार लागिछि। जिनपिंग सरकार रो विफलता जगु पुणी थरे श्मशान रे सुभुची चित्कार। डेडली भाइरस रो तांडव समग्र चीन को थरहर कर देइछि। आसंता वर्ष एप्रिल मासरे कोरोना संक्रमण पीक छुईबा नै जणा पड़िबा परे चिंता अधिक बढ़ी जाइछि। तेबे काहेकि चीन रे एमिति रूप नेला महामारी? कोरोना महामारी आगकू केमिति रूप धारण करिब, से सबु प्रश्नर उत्तर आज आमे आपनकू देबु। देखंतु रिपोर्ट। डेडली भाइरस रो तांडव, चीन रे बेकाबू कोरोना, हॉस्पिटल रे बढ़िला मृत्यु संख्या, श्मशान रे सुभिला चित्कार। चीन रे पुणी बेलगाम कोरोना, विशेषकर चीन रे स्थिति सांघातिक आड़क मुहाउछि। चीन रो शीर्ष महामारी विज्ञानी तथा स्वास्थ्य अर्थशास्त्री एरिक फेगल डिंग अनुमान करुछंती आगामी 90 दिन रे चीन रे कोविड संक्रमण 60% रु अधिक बिगड़ी जाय। एही क्रम रे विश्वर प्राय 10% जनसंख्या कोरोना संक्रमित हो सारी। फेगल डिंग को अनुसार चीन रे कम्युनिस्ट सरकार चाहूचंती जी संक्रमित होईची ताकू हेबाकू दियो, जी मरिबाकू चाहे ताकू मरिबाकू दियो। चीन चाहूची शीर्ष संक्रमण, शीर्ष पीक छुईबा एवं उत्पादनर शीघ्र आरंभ करिबा। सेपटे प्रतिबंध हटिबा परे चीन रे हॉस्पिटल गुड़िकर स्थिति सांघातिक हो जाइछि। महामारी वैज्ञानिकों अनुसार आगामी 90 दिन रे चीन रे 60% बढ़ी जाइतिबो। विश्व रे प्राय 10% जनसंख्या संक्रमित होइथिबे। एमिति अवस्था रे चीन रे दैनिक संक्रमण हु होई बढ़िबा सहित दैनिक कोरोना मृत्यु संख्या भी बढ़ुछि। तेबे श्वासरुद्ध जनित संक्रमितों मृत्यु को कोरोना मृत्यु रे शामिल कराजिबो बोली कहिछि चीन रो स्वास्थ्य विभाग। कारण चीन रे एबे ओमिक्रॉन रो नुआ भारिएंट पाई संक्रमितों संख्या बढ़ी चली। चीन रे निश्चय चिंताजनक स्थिति वर्तमान तंकर केसेस तो बहुत अधिक अच्छी। जहाँ ऑफिशियल फिगर दौरान से तो बहुत नॉमिनल दौरान, कारण तंकर जहाँ किसी वीडियोज आसला मुझे गोटे छोट वीडियो देखी 6टी हॉस्पिटल आईसीयू टा बोधे बेड अच्छी से ऑलरेडी 14 जन पेसेंट तले फ्लोर रे पड़ती। आउ जन ऑलरेडी मैं व्हील चेयर जन एल्डरली लोक अच्छा हॉस्पिटल गुड़ा ओवरवेलम रही मेडिसिन सर्टेज है। एक्सपेक्टेड कि कमिंग 3 मंथ्स अराउंड 20 लाख डेथ हम बोली एक्सपेक्टेड अच्छे। बेजिंग रे ओमिक्रॉन रो BF7 भारिएंट एबे विपद बढ़ाई चलीछि। सेही भली BA5.2 भारिएंट रे मध्य अधिकरु अधिक लोके संक्रमित हेउछन्ति। नुआ भारिएंट प्रभाव रे मृत्यु संख्या वृद्धि पाउछि। एपटे 2023 रे चीन रे विस्फोरक रूप नेब कोरोना। एही आकलन आरंभ होई गला। 3 मास रे तृतीय लहर आनिबो ओमिक्रॉन। 84 लाख लोक हेबे प्रभावित। भूताणु 10 लाख लोकंक जीवन नेब बोली आकलन करिसंति विशेषज्ञ। The present variants are sub-variants of Omicron, which was the last variant which we have seen. And also if we go by the literature right now, whatever data we are getting from China, it is only sub-variant of Omicron. All the tests of COVID which are being done, which are coming positive, will be reviewed for any change in variant, so that we can see whether a new variant has come into the picture or not. But for the timing, these are all sub-variants of Omicron which are circulating around the world. चीन रे कोरोना कटकणा हटिबा परे हॉस्पिटल रे आउ बेड नाही। बारंडा रे चलीची चिकित्सा सेवा। ऑक्सीजन मिलिबा कष्टकर होई पड़िछि।
हॉस्पिटल ले भर्ती हेबा पाई घंटा घंटा अपेक्षा करबाकू पड़ुछि। स्कूल खेल पड़िया रे चलीछि कोविड चिकित्सा। एथिसह औषध मध्य कमी कमी आसुछि। अनेक लोक आगुआ औषध मौजूद रखिबा परे एभली परिस्थिति सामना को आसीछि। परिस्थिति को नजर रे रखी कोरोना टेस्टिंग जोरदार करा जायछि। टेस्टिंग पई लागुछि लोकंक लंबा लाइन। संक्रमण बढ़ुथिबारु स्वास्थ्य सेवा उपरे यार प्रभाव पड़िछि। अनेक डाक्तर और नर्स मध्य संक्रमित होइछन्ति। लोके कोविड कटकणा मानिबा पई अपील करिछन्ति सरकार। विशेषकर पूर्व चीन रे कोरोना संक्रमण जोगु परिस्थिति सांघातिक होइछि। एठारे जेकोसी हॉस्पिटल रे गोटिए भी बेड खाली नाही। समस्त हॉस्पिटल रे ओपीडी सेवा बंद अछि। सेहीपरि बेसरकारी हॉस्पिटल रे ज्वर होइथिबा रोगींक संख्या अधिक रहिछि। परिस्थिति एपरि होइछि जे लोकमाने निज निज घरे बंदी अछन्ति। जरूरी काम न पड़िले से माने बाहर को बाहरिबे नाही। चीन रो एक बजार रो ए हेउछि चित्र। जिनपिंग सरकार परिचालन लोकों भरोसा उठी जाइछि। सेथिपाई निज निज प्रयास रे लोकमाने निज जीवन बंचाउछन्ति। एहारी भितरे अमेरिकार जड़े वैज्ञानिक और महामारी विशेषज्ञों चेतावनी पूरा चीन रे हड़कंप सृष्टि करिछि। एरिक फेगर डिंग नामक महामारी विशेषज्ञ चेतावनी देई कहिसंति जे आगामी 90 दिन रे चीन रे 60% एवं विश्वर 10% लोक कोरोना संक्रमित हेबे। एही समय रे महामारी प्राय 10 लाख लोकंक जीवन नेबो। तांकर नेचुरल इम्यूनिटी वर्चुअली नहीं एवं तांकर जो वैक्सीन देछन्ति वैक्सीन टा लेस इफेक्टिव वैक्सीन टा। तेणु से दुईटा कारण रही कि तांकर माने इम्यूनिटी लेवल कम अच्छी तेणु यहाँ अधिक अच्छी कि तार गोटे कनसर्न गला जो भाइरसटा बर्तमान रैपिडली स्प्रेड करछि सेटा गोटे नुआ टाइप अच्छी जोटा तो कहते BF7 गोटे हूँ सब वेरिएंट BF5 आउ सेटा हूँ हाईली इनफेक्शियस मान तार जो आर भैल्यू आम आगुरी देखुले जन को केते जन को ट्रांसमिट हम डेल्टा जन तो कंपेयर कर डेल्टा रे 5 ରୁ 6 जन को जन को ट्रांसमिट होता यहाँ एनीथिंग बिटवीन 10 ରୁ 18 जन लोक को ट्रांसमिट हम आउ हाईली इम्यून इवेसिव। चीन रे अचानक कोरोना भाइरस वृद्धि पछरे जिनपिंग ही दायी। कारण से भाइरस को ठीक भावे कलना करि पारि नाहंती। सेहीपरि ढिला लॉकडाउन मध्य एथिपाई दायी बोली कुहा जाउछि। चीन रे जीरो कोविड पॉलिसी शेष हेबा परे ही कोरोना संक्रमण वृद्धि पाइछि। सेहीपरि सीधासळख कोरोना मृत्यु पाई एरिक फेगर डिंग जिनपिंग को दायी करबा सह कम्युनिस्ट पार्टी सरकार विरुद्ध रे अभियोग आनिछन्ति। तांको कहिबा कथा सरकार लोकों को सेमानंको बाटरे छाड़ी दैछन्ति। एजाबत चीन जीरो कोविड पॉलिसी उपरे अड़ी रहितिला। ताहार पूरा कोरोना परिचालना आइसोलेशन उपरे आधारित थिला। एहाकू जिनपिंग न बुझी न विचारी बंद करि दैथिले। परिणाम स्वरूप कोरोना संक्रमण एते मात्रा रे बढ़ीगला जे ताहा एबे नियंत्रण बाहरे। जिनपिंग को अन्यतम भूल हेउची से लोकों को कोविड टीका बाध्यतामूलक करि नाहंती। सेथिपाई चीन रे मात्र 38% लोके टीका नेइछन्ति। सेहीपरि 65 वर्षरू अधिक वयस्क लोक मात्र 10% टीका नेइछन्ति। सेथिपाई एठारे रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि पाउनाई। एथिरु जिनपिंग को आउ एक मिछ धरा पड़िछि। तांको सरकार चीन रे 90% लोक टीका नेइथिबार डिंडिम पिटिथिले। चाइना का जो एडमिनिस्ट्रेशन है आई विल से कि उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ डिसीजन प्रोबेबली वाज नॉट राइट। फाइन, जो जीरो कोविड पॉलिसी चाइना एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, नाउ वी कैन क्लियरली सी कि इट वाज बिग फेलियर। वो लोग सोचे थे कि सब जो आवाम है सबको वैक्सीन दिया जाएगा 100% वैक्सीनेशन से तो प्रोबेबली द डिजीज विल बी प्रिवेंटेड। लेकिन हम लोग जानते हैं कि चाइना का वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव। इनफैक्ट नन ऑफ द वैक्सीन इज 100% इफेक्टिव। सो कोविड ऐसा एक बीमारी है जिसको आप वैक्सीन से 100% प्रिवेंट नहीं कर पा सकते। और साथ में जीरो कोविड पॉलिसी भी आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो नेचुरल इम्यूनिटी जो है, जो नेचुरल इम्यूनिटी कोविड होने के बाद किसी का होता है, वो आपका आवाम को नहीं होने वाला है। तो ये बैकफायर कर गया है चाइना में। अब हम लोग देख रहे हैं कि अभी तो देखिए मॉर्टेलिटी बहुत कम है। दूसरा देशों में जो कोविड हो रहा है उसमें मॉर्टेलिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन चाइना से रिपोर्टेड हो रहा है कि मॉर्टेलिटी मतलब लोग मारे हुए जा रहे हैं, है ना। तो ये एक उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन का बिग फेलियर है। अन्यपटे चीन रो कोरोना मृत्यु को नहीं एक रिपोर्ट प्रकाश पाई। अमेरिकार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवालुएशन अनुमान करिछि जे
2023 रे चीन रे 10 लाख रु अधिक लोक कोरोना जोगु प्राण हराइबे। रिपोर्ट अनुसार आसंता वर्ष एप्रिल सुधा चीन रे कोरोना संक्रमण शीर्ष छुईब। से पर्यंत मृत्यु संख्या 3.5 लाख पर्यंत हेबो। IHMI रो निर्देशक क्रिस्टोफर मुरेंको मुताबिक अप्रिल पर्यंत चीन रो 1/3 जनसंख्या कोरोना संक्रमित होइथिबे। आउ एई भयंकर अवस्था पई केवल सी जिनपिंग ही दायी हेबे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। पुणी विश्व पई कोरोना विपद। चीन समेत एशिया, यूरोप एवं अनेक देश में कोरोना संक्रमण बढ़िबार लागिछि। 7 दिन मध्य चीन और जापान रे संक्रमण 23% वृद्धि पाइछि। तेबे कौन पुणी थरे विश्व महामारी आ भितरे जुझी होई रहिबो? देखते रिपोर्ट। पुणी विश्व रे कोरोना आतंक, आगु परिस्थिति हेबो आहुरी भयंकर। पुणी विश्व पाई कोरोना विपद। चीन समेत एशिया, यूरोप एवं अनेक देश में कोरोना संक्रमण मामला बढ़िबार लागिछि। नवेम्बर 2 रे विश्वव्यापी 3.3 लाख मामला कोरोना स्पाइक भाव रेकर्ड करा जायतिला, जहां वर्तमान द्रुत गति रे वृद्धि पाउछि। सेहिपरि डिसेंबर 18 रे कोरोना आक्रांतक संख्या 5 लाख अतिक्रम करिछि। अर्थात एही 1.5 मास मध्यरे कोरोना आक्रांतक संख्या 55% वृद्धि पाइछि। एही संख्या वर्तमान 3.3 लाख रु 5.1 लाख को वृद्धि पाइछि, जहां आगामी समय चिंताजनक। देखिए, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, प्रोबेबली इंटरनेशनल नॉर्म्स जो है उसमें कुछ चेंजेस आने वाला है, क्योंकि राइट नाउ वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू फुल्ली अंडरस्टैंड कि क्या क्या वेरिएंट ये जो देशों में नया वेरिएंट है कि एग्जिस्टिंग वेरिएंट है, हम लोग को नहीं पता चल रहा है। तो शायद कुछ दिन के लिए इन सब देशों से जो हम लोग का इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहा है उसको स्क्रीनिंग और स्ट्रिक्टली करना चाहिए। जो ये चाइना, ब्राजील या जहाँ पे भी हो रहा है, यहीं से जो टूरिस्ट लोग आ रहे हैं उसको और स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग करना जरूरी है। शायद ये एक बड़ा डिसीजन हो सकता है आज के दिन में। भारत में गत रविवार पर्यंत कोरोना संक्रमण जोगो 12 जनक मृत्यु पंजीकृत होइतिला। सेहिपरि गत सप्ताह 1103 मामला पंजीकृत होइतिला। एही आकलन अनुसार गत सप्ताह कोरोना मामला रे 19% ह्रास घटिछि। किंतु आगामी दिन में विश्व में कोरोना रोगी संख्या वृद्धि जोगु भारत में चिंताजनक परिस्थिति उपजी पारे बोली आकलन करा जायछि। जेहेतु आम इम्यूनिटी भल अच्छी बड़ धरण सर्च न आसी पारे, बट डेफिनेटली केसेस बढ़िबो। केसेस बढ़िया माने किछि परिमाण लोक तो हॉस्पिटलाइज हेबे एवं सेतिर किछि परिमाण डेथ हबो। रिमार्केबल डेथ न हो पारे, यार डेथ से नुहे अधिका इन कंपैरिजन टू से आम जोटा डेल्टा वेरिएंट जोटा थिला ओमिक्रॉन भलिया एबे भी तार डेथटा अच्छी टिके कम रहिबो, किंतु केसेस तो निश्चय बढ़िबो। हॉस्पिटलाइजेशन किछि चांसेस अधिका अछि आगु को, तेणु एबेठु आमे केयरफुल रहिबा। चीन एवं जापान रे कोरोना आक्रांतक संख्या द्रुत वृद्धि घटुछि। गत एक सप्ताह मध्य कोरोना रोगी संख्या 1 मिलियन रु अधिक वृद्धि रेकर्ड करा जायछि। अर्थात 7 दिन मध्य कोरोना मामला रे 23% वृद्धि होछि। जापान रे मध्य 1600 रु अधिक मृत्यु रेकर्ड करा जायछि, जहां प्राय 19% वृद्धि। यह व्यतीत दक्षिण कोरिया रे कोरोना रोगी संख्या द्रुत गति रे वृद्धि पाउछि। गत सप्ताह रे दक्षिण कोरिया रे 4.5 लाख रु अधिक मामला पंजीकृत होइतिला। वर्तमान एही मामला तुलना रे 9% अधिक रेकर्ड करा जायछि। एठारे कोरोना संक्रमण द्रुत गति रे बढ़ुछि। जापान सह जर्मनी, ब्राजिल रे मध्य द्रुत गति रे यह वृद्धि पाइबारे लागिछि। ताइवान एवं हांगकांग रे कोरोना संक्रमण काया विस्तार करुछि। दूसरा देशों में कैसा इसका नेचुरल हिस्ट्री है, ये जो बीमारी है इसका नेचुरल हिस्ट्री कैसा है, कैसे जो अच्छा प्रिवेंशन किए हैं उससे भी सबको सीखना चाहिए। तो ये बीमारी नया है, इसको लेके कोई प्री ऑक्युपाइड डिसीजन या प्री ऑक्युपाइड जो हम लोगों का स्ट्रैटेजी वो नहीं चलने वाला है। ये बहुत ही हाईली इन्फेक्टिव डिजीज़ है, ये मलेरिया या दूसरा वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसा नहीं है। तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, तो इसके लिए स्ट्रैटेजी भी अलग करना पड़ेगा। पुणी थरे विश्व पाई चिंतार कारण पालटिछि कोरोना, तेणु बेड़ थाउ थाउ सावधान हेबा जरूरी, नचेत पुणी थरे महामारी तार भयंकर रूप देखाइबो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। एबे नै जिबा गोटे छोट ब्रेक परे देखिबा कोरोना चिंता बढ़िबा परे भारत सरकार को आगुआ पदक्षेप।
ब्रेक पर स्वागत। चीन रे ओमिक्रॉन रो नुआ वेरिएंट भयंकर रूप धारण करिछि। चीन रो द्रुत संक्रमण जोगु अन्य देश रे भी मामला वृद्धि पाइबार आशंका बढ़िछि। सेथिपई भारत सरकार आगुआ पदक्षेप नेबा आरंभ करिसेंति। स्वास्थ्य मंत्रालय उच्चस्तरीय बैठक में कोरोना विरुद्ध रे पुणी थरे दिया जाइछि युद्धं देहि डाकरा। देखंतु रिपोर्ट। विभिन्न देश में कोरोना संक्रमण बढ़ुतिबारु एथिपई आगुआ सजग रहिबा पई निर्देश दैछंती केंद्र सरकार। एने समस्त राज्य पई केंद्र सरकार को कोविड परामर्श जारी करा जाइछि। यारि मध्यरे वास्तव में देश में किभଳି रहिछि कोविड स्थिति, ठंडा बढ़िले किपरि रूप नै पारे कोरोना, की पदक्षेप नेउछंती राज्य सरकार, ए तमाम दिग को नहीं आज वरिष्ठ अधिकारीଙ୍କ सह केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य आलोचना करिसेंती। कोविड स्थिति नहीं अधिकारीଙ୍କ सह आलोचना करिसेंती केंद्र स्वास्थ्य मंत्री। ये मास्क मैंडेट जो है अभी भी यही है जो मैं कह रहा हूं और उसी को ही रहना चाहिए। अगर जरूरत होगी तो गाइडलाइन को इम्प्रूव करेंगे। वी आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग और प्रिकॉशन फॉर दोज हु हैव कोमॉर्बिडिटीज एंड हायर एज, उनको ये प्रिकॉशन और भी लेनी चाहिए। और किसी और से मिलते हैं तो केयरफुल रखें। देयर इज नो डिसीजन विद रिगार्ड टू एनी चेंज इन द एविएशन गाइडलाइंस एज ऑफ नाउ। हम अपील कर रहे हैं कि जिनको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी है वो लगाएं, क्योंकि हम कलेक्टिवली लगाएंगे तो शील्ड देश की बनती है। इंडिविजुअल तो रुकता ही है, बचता ही है। तो ये जब एक गाइडलाइन है और हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है तो हमें उसको अपनाना चाहिए। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है, जैसे जैसे पता चलता है इस नई बीमारी के बारे में, उन सब के ऊपर पूरी नजर है और सोच है, और ये नॉलेज जहां हमें लीड करेगा वैसे फैसले होंगे। सेपटे केंद्र सरकार समस्त राज्य को कोविड स्थिति नहीं चिठी लिखिछंती। नुआ गाइडलाइन रे कोविड रोगींक पई निर्देशावली जारी होईछि। कोविड पॉजिटिव रोगींक जीनोम सीक्वेंसिंग करबा को कहा जाईछि। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम नेटवर्क जरिया रे कोरोना प्रजाति गुड़िक उपर नजर रखिबा लागि जीनोम सीक्वेंसिंग करबा को स्वास्थ्य मंत्रालय कहिछि। सटीक निरूपण द्वारा नुआ वेरिएंट चिन्हट होई पारिबो। एथिपई समय पूर्व कोरोनार नुआ वेरिएंट को चिन्हट करबा उचित। एणु जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी बोली कहिसंती केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण। सबसे इम्पोर्टेंट जो गाइडलाइन या स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि मॉनिटरिंग। हम लोगों को ये जो बीमारी है ना, इतना फास्ट अपने आप को चेंज कर रहा है, तो इनको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। क्या चेंज हो रहा है, इसका नेचर में क्या चेंज आ रहा है, जो नया वेरिएंट आ रहा है उसमें क्या चेंज है। अगर हम लोग ये जो माइनर चेंजेस को नहीं पकड़ पाएंगे तब हम लोग का स्ट्रैटेजी गलत हो जाएगा। क्योंकि हम लोग देखे थे फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, दोनों में देखिए बहुत अंतर है। सेकेंड वेव में द वायरस वॉज सो वीरुलेंट, इसका जो मारन का क्षमता बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा लोग का जान गया है। लेकिन उसका सब्सिक्वेंट जो वेव्स आया है उसमें इतना मारन क्षमता ज़्यादा नहीं था। तो ये कैसे आपको समझ में आएगा? आपको बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। यस, जो स्ट्रैटेजी आपको पब्लिक के लिए लिया गया है वो तो आपको बीच बीच में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ कि जो डिजीज़ है इसको मॉनिटर करना, क्या चेंज हो रहा है, क्या नया आ रहा है, इफेक्ट क्या आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी एज वेल। बर्तमान मत लगुनि ओडिशा रे किसी केसेस अच्छी, इंडिया रे भी अराउंड 100-200 लेखे केसेस पर डे आछि। तेणु बर्तमान से बड़ धरणर आमर रिस्क नहीं हॉकी वर्ल्ड कप बेल को अनलेस से केसेस फिर राइज कला, केसेस आमर आसला एवं जेनोमिक सिक्वेंसिंग प्रत्येक केस जहाँ भी इंडिया आम जेनोमिक सिक्वेंसिंग कर देखा कथा। जदि से डिफरेंट भाइरस वाला जोटा आम मान जमी या पूर्वटा आमर BA.2.75 था, बर्तमान से आसी BA.7 जोटा आसी से कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेन गोटे जोटा आम एक्सपोज है। जदि से भाइरस स्ट्रेन आम इंडिया आसला डेफिनेटली से गोटे आउ गोटे आउटब्रेक कर। तेणु से गोटे जेनोमिक सिक्वेंसिंग गवर्नमेंट खाली जहाँ डिसीजन नहीं ध्यान देव। प्रत्येक केस जदि भी पॉजिटिव अच्छे गोटे जेनोमिक सिक्वेंसिंग देखिए किसी नुआ भाइरस स्ट्रेन आसी ना नहीं। जब नुआ भाइरस स्ट्रेन आसूची आम सजग रहा पड़ो, कारण आम जहाँ भी हाइब्रिड इम्यूनिटी जिते था पचे नुआ भाइरस स्ट्रेन मैंने आमको अफेक्ट कर। आईसीएमआर को चिठी लिखि स्थिति उपर नजर रखिबा निर्देश देइछंती केंद्र स्वास्थ्य सचिव। जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजिल और चीन में मातुछि कोविड। ए तमाम देश में संक्रमितों संख्या बढ़ी बढ़ी चली। ठंडा बढ़ुथिबारु संक्रमितों संख्या बढ़ुछि। एथिसह नुआ प्रजातिर भूताणु चिन्हट होउछंती। इंडिया की सिचुएशन चाइना के हिसाब से बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही है। बूस्टर डोज भी हाई रिस्क ग्रुप ने और ज़्यादा लोगों ने लगा लिया है, और नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है, और हम देख रहे हैं कि केसेस कहीं भी बढ़ नहीं रहे हैं।
तो चाइना के मुकाबले हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है, विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, और प्रॉपर सर्वेलेंस की ज़रूरत है कि कहीं पर भी केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको जल्दी से पिकअप कर लें और वहाँ पे टेस्टिंग कर लें, जिससे ये पता चल जाए कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा और हम उसको आगे फैलने ना दें। तो हमारी सिचुएशन चाइना के हिसाब से अलग है, बेहतर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल कुछ ना करें। विजिलेंट रहना ज़रूरी है। बेटर टू बी ओवर प्रिपेयर्ड रादर देन अंडर प्रिपेयर्ड। एम्स कम्युनिकेबल डिजीज प्रोफेसर डाक्टर संजय राय कहवा अनुसार विश्वर अनेक देश में कोरोना संक्रमण वृद्धि निहाती चिंताजनक, किंतु आश्चर्य कला भली स्थिति होई नाही। कोरोना भाइरस 3 वर्ष पुराना होई सारलानी, सेथिपई ए विषय आम पाखरे अनेक तथ्य अछि। जोठारे नेचुरल इन्फेक्शन होई नाही सेठारे ए भाइरस अनेक समस्या सृष्टि करि पारे। म्यूटेशन परे जो माने संक्रमित हुअंती 3 वर्ष पर्यंत सेमाने प्रोटेक्टेड थांती। देखिए, जब भी एक नया सब वेरिएंट या नया वेरिएंट आएगा तो लोगों की जो इम्यूनिटी पुराने वेरिएंट के अगेंस्ट है उतनी शायद ना रहे और नया वेरिएंट से भी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। हाँ, हालांकि अभी जो करंट वेरिएंट हैं वो सारे माइल्ड हैं, तो फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। उस वे में शायद सीवियर डिजीज़ का भी खतरा ना आए, पर वो हम कह नहीं सकते। तो इन्फेक्शन बढ़ने का रिस्क डेफिनेटली है, हमें सावधानी बरतनी शुरू कर देनी चाहिए। इवन सरकार ने भी स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। कल एक एडवाइजरी जारी हुई है और आगे भी मीटिंग्स हो रही हैं कि हमें आगे क्या स्टेप्स लेने हैं कि इनका स्प्रेड पहले से ही हम कंट्रोल कर सकें। तो सरकार अपनी तरफ से बहुत चीज़ें कर रही है। अब हर एक इंडिविजुअल की ड्यूटी है कि अगर जैसे वो न्यूज़ भी सुन रहे हैं तो वो भी एक स्टेप्स लें, मास्क पहनना दोबारा शुरू करें, एहतियात बरतनी शुरू करें कि ये प्रॉब्लम फैले ना। एपटे 5टी देश में संक्रमण बढ़िबा परे राज्य स्वास्थ्य विभाग आगुआ पदक्षेप। लक्षण देखा मात्रे टेस्टिंग पाई अनुरोध करिसेंती स्वास्थ्य निर्देशक। प्रत्येक आक्रांतकर हेबो जीनोम सिक्वेन्सिंग। या परे जदि संक्रमण बढ़े तापरे नुआ पदक्षेप नियाजिबो। हॉकी विश्वकप रे संक्रमण बढ़िबार संभावना अछि। भीड़ को दृष्टि रखी सेठारे समस्त व्यवस्था करा जाइछि। जदि कहार लक्षण प्रकाश पाइबो संगे संगे सेठारे टेस्टिंग करिवार व्यवस्था करा जाइछि। भुवनेश्वर और राउरकेला रे टेस्टिंग पाई पर्याप्त परिमाण व्यवस्था करा जाइछि बोली कहिसेंती स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विजय महापात्र। आमर जोटा प्रतिषेधक व्यवस्था करा जिबा कथा सरकार आ उपरे तीक्ष्ण नजर अच्छी। सरकार निर्देश मते आमर से जो सर्विलांस जारी रहिबो। जदि दरकार अधिक सर्विलांस करा जिवो। टेस्टिंग आ ट्रीटमेंट टेस्टिंग पर्याप्त व्यवस्था वर्तमान अच्छी। जीनोमिक सिक्वेन्सिंग पर्याप्त व्यवस्था अच्छी। जदि दरकार पड़िला ट्रीटमेंट व्यवस्था आमर अच्छी, आम आग को बढ़ी पार। वर्तमान पर्यंत इंटरनेशनल रेगुलेशन ने सेटा हेई नाही, लोकाल रे कंट्रोल रे रहिछि। सबुठु भल हम आम जदि चिंता करवा बाहर आसतु कि भितर रुहतु, आमको जदि सिम्पटम्स होची अनुरोध करी समस्त आसिक टेस्ट करा। जो एडवाइजरी अच्छी से एडवाइजरी आम काम करुचु, सर्विलांस करुचु, टेस्टिंग भी आम करुचु। आम जो सेंटिनियल हिसाब रे किछि परसेंटेज को आम जीनोमिक सिक्वेन्सिंग रे पठाउथुलु। सरकार भारत सरकार निर्देश अच्छी सबु टेस्ट पाई जीनोमिक सिक्वेन्सिंग करांतु। भारत कोरोनार 2टी लहररू जो अभिज्ञता पाइछि ताको भित्ति करी सरकार आगुआ पदक्षेप नेबा आरंभ करिसेंती। कोरोना दाउरू रक्षा पाइबाकू हेले आमकू मध्य पादे पादे सतर्क रहिबाकू पड़िबो, तेबे जाई महामारी आमकू ग्रास करि पारिबनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एट नोडिया। कोरोना महामारी को परास्त करबाकू हेले आमकू सचेतन हेबाकू जरूरी। तेणु पुणी थरे एई महामारी संक्रमणर आशंका भितरे आमकू लढिबाकू हेबो आउ ताकू परास्त करबाकू भी हेबो। समय सरीछि। आज स्पेशल रिपोर्ट को एठ रखुछु। नमस्कार।